नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट, लॉजिकल अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। साथियों, अगर किसी नेता को या किसी पार्टी को बताया जाए कि अब आगे से आपके इलेक्शन नहीं होंगे, आप बेकार हो चुके हो, अब देश को आपकी जरूरत नहीं है, तो कैसा लगेगा? मैं बात करने वाला हूं हरियाणा के अंदर अभी सबसे पहले तो 1057 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और जो सदन में इस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है कि स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि इसके साथ जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जेबीटी करी है, जिन्होंने एस्टेट किया है, तो उनका रोजगार भी एक तरह से खत्म होता दिख रहा है। अब अगर हम बात करें 1057 जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इससे पहले भी काफी स्कूल बंद किए गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सरकार इसमें नाकाम है स्कूलों को चलाने में। और अगर हम बात करें इसका, मैं छोटा सा रीजन ये भी बताऊंगा। यहाँ पे आप सबसे पहले एक बात और सुन लीजिए, जेबीटी की जरूरत नहीं। यहाँ पे खुद सरकार ये बोल रही कि अब हमें जेबीटी की जरूरत नहीं है, डॉक्टर अधिक चाहिए, जॉब ओरिएंट ट्रेनिंग देंगे, ये सीएम खुद बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जेबीटी का कितना बुरा हाल होने वाला है। मतलब जेबीटी को बंद करने की बात चल रही है, और इसके बाद जो एचटेट पास कैंडिडेट्स हैं उनका तो रोजगार एक तरह से होगा ही नहीं। और गवर्नमेंट बोल रही है कि जो हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे पास जो टीचर्स हैं प्राइमरी लेवल पे, वो ऑलरेडी हमारे पास काफी हैं। अब हम सरकार की बात यहाँ पे देखते हैं। देखो, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन अगर शिक्षकों के साथ कहीं भी गलत होता है, जैसी देश के अंदर दुर्दशा शिक्षकों की हो रही है, तो उस पर जरूर सोचना चाहिए। तो साथियों, मैं यहाँ पे सबसे पहले बताता हूं कि ये स्कूल, अगर स्कूलों में बच्चे नहीं है तो क्यों नहीं है। मुझे जवाब सरकार इस पे सोचे, या जो टीचर्स देख रहे हैं, सरकारी टीचर्स भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे सरकारी शिक्षक हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी नौकरी हर टीचर को चाहिए, जो भी जेबीटी करके बैठा है। मैं ये नहीं कह रहा, जो नए हैं उनको भी चाहिए, लेकिन उनमें से कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? इस पर सरकार को जरूर एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए। कम से कम एक बच्चा अगर सरकारी टीचर का, सरकारी अफसर का, या जो सरकारी डिपार्टमेंट में है उनका एक बच्चा भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तो सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे हैं गरीबों के। आपको मैं एक बात बताता हूं, जापान के अंदर एक लड़की स्कूल जाती थी, और वहां पे मतलब कोई पैसेंजर नहीं था, रेलवे स्टेशन था वहां पे, तो उस बच्चे की पढ़ाई के लिए स्पेशल ट्रेन वहां पे जाती थी। क्यों जाती थी? कि इस बच्चे की पढ़ाई खराब ना हो। लेकिन हमारे देश में एजुकेशन, आज भी आप देखिए, एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर कितनी बार स्कूलों में विजिट करते हैं, वो जाके देखते हैं कि कितना बुरा हाल है स्कूलों का। इवन हरियाणा के स्कूलों की इतनी गंदी हालत है, आप फोटोज भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत सरकारी स्कूलों की है। बिल्डिंग्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात साथियों, मैं आपको बताऊं, इन स्कूलों में जो जितने भी ये सरकारी स्कूल हैं, इनमें कोई सरकारी टीचर्स के बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। कोई एक आध मिल के अलग बात है, कोई सरकारी अफसर के बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, या किसी मतलब बड़े लोगों के बच्चे नहीं मिलेंगे। इसमें गरीब बच्चे मिलेंगे, गरीब लोगों के बच्चे मिलेंगे, मजदूरों के बच्चे मिलेंगे। इनमें वो मतलब जो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे लोग, या जो शोषित वर्ग है, उनके बच्चे मिलेंगे। तो उन बच्चों के साथ ये अपने आप में अलग भी एक शोषण है। क्या सोचने वाली बात यह है कि इसके बाद बात यह आती है कि सरकार को पहले भी पता था, जैसे सरकार बता रही है, हालांकि आरटीआई से खुलासे और भी हुए हैं कि टीचर्स की जरूरत है, लेकिन सरकार एस्टेट नाम का टेस्ट, जो मतलब कांग्रेस टाइम में पहले बहुत कम फीस होती थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एस्टेट की फीस बढ़ा के एस्टेट नाम का टेस्ट ये कराते रहे। अब एक बात बताइए, अगर सरकार को ये पता था कि हमें एस्टेट मतलब एस्टेट की जरूरत नहीं है, जेबीटी वालों की जरूरत नहीं है, तो क्यों एस्टेट का टेस्ट ये कराते रहे? क्यों हजार रुपए बच्चों से लेते रहे?
ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है और बहुत शर्म की बात है कि अगर एक साइड में एक बच्चा कुछ तैयारी कर रहा है, सरकार को पता है कि इनके लिए रोजगार नहीं है, तो उनसे वो टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? उन लोगों के टेस्ट भी एक्सपायर हो चुके हैं। ऐसे में सरकार क्या चाहती है? तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत तो अब ये जैसे जेबीटी बंद करेंगे। अब एक बात बताइए, कोई भी बिल्डिंग, ये देश का पैसा है, इसको अगर ऐसे बर्बाद किया जाए तो बहुत गलत बात है। और मैं तो यही कहूँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो सारी जो चीज़ें हैं सरकार करती है, लेकिन ये बहुत ही देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि सरकार स्कूलों को चलाने में नाकाम है। अभी लास्ट टाइम मेरी बात भी हुई थी अग्रवाल सर से, तो उन्होंने यही बोला था कि जो स्कूल हैं इनको मॉडल स्कूल क्यों नहीं बनाते आप? इन स्कूलों को उस लेवल के क्यों नहीं बनाते जिससे बड़े लोग भी आए? स्कूलों की हालत ऐसी है कि मजदूरों के बच्चों के अलावा कोई जाएगा ही नहीं वहां पे। आप रूल बनाइए कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके बच्चे भी वहां पे जाएं। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं, कैटेगरी डिवाइड हो गई है। गरीब बच्चे जो बहुत गरीब है वो कहाँ पे जाएंगे? सरकारी स्कूलों में जाएंगे। और अमीर लोगों के बच्चे कहाँ पे जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सरकारी स्कूल के टीचर्स को खुद पता है कि जो ये सिस्टम है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे एजुकेशन है, वो अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों के लायक नहीं है। उनको खुद विश्वास है कि हम अपने बच्चों को 10वीं 12वीं पास से पढ़वाना जरूरी समझेंगे। हम अपने बच्चों को 10वीं 12वीं जो पास शिक्षक है उससे पढ़वा लेंगे, बजाय हम खुद पढ़ाने से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उस लेवल का नहीं है। ये खुद सरकारी शिक्षक भी जानते हैं। इसी वजह से उनके बच्चे भी 10वीं 12वीं के पास, जो 10वीं 12वीं पास शिक्षक है उनके पास पढ़ रहे हैं, ना कि उनके सिस्टम में। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत क्या बोलूं मैं, चलो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। लेकिन एक साइड जो प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर लगभग 3 लाख जेबीटी पास करे हुए हैं और लगभग 96,000 मतलब लाख के लगभग एस्टेट पास करे हुए हैं। तो एक तरह से उनका जो रोजगार है, उनका भविष्य बहुत अंधकार में जा चुका है। और कोई नहीं, देखते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। कमेंट तो कर ही सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं आप लोग। चलो, थैंक यू, जय हिंद।